वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन बच्चों। तो क्लास 10 का आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। चिल्ड्रन, सो लेट्स स्टार्ट दैट वन। ये हमारा पहला फर्स्ट न्यूमेरिकल है। अ कन्वेक्स लेंस हैविंग फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर forms real image of an object at 75 centimeter from the lens. Find object distance and nature of image so formed. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, हाउ मेनी टाइम्स हम आपको बता चुके हैं कि जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो जो चीज जो इंफॉर्मेशन उसमें दिया हुआ है वो हमें जानना चाहिए, वो हमें पहले लिख लेना चाहिए। देन इट विल सॉल्व अस टू इट विल हेल्प अस टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉपरली। सो करना क्या है, गिवन क्या क्या हमारे लिए है, फोकल लेंथ है, एफ का वैल्यू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अब ये कन्वेक्स लेंस है, ये तो ये गिवन है ऑलरेडी, कन्वेक्स लेंस है तो ये प्लस में होगा ही। और देखिए क्या कहता है, फॉर्म्स द रियल इमेज। चिल्ड्रन, रियल इमेज will be formed by the convex lens on the other side of lens, दूसरे साइड में फॉर्म करेगा। तो इमेज डिस्टेंस हो गया आपका 75 सेंटीमीटर, क्योंकि ये लेंस के दूसरी ओर बनता है इमेज। अब देखिए इसके लिए अगर आप रे डायग्राम ड्रॉ कर लो, और ड्रॉ नहीं भी करते हो तो अगर आपको याद है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लिए। ये हमारा एफ है, एफ ये है 2f, इधर भी एफ और इधर 2f। ओके, तो फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो आर इमेज बनता है 75 पर, यानी कि इधर वाला एफ भी हम लोग 10 लेवल में बिल्कुल ही लेते हैं। ये 25 हो गया, यहाँ तक हो गया 50 सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, यानी कि इमेज बनता है इधर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि ऑब्जेक्ट से बड़ा होना चाहिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट, ये फोकल लेंथ दिया हुआ है बट वो नहीं दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंथ। तो अब देखो फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, तो जब ऑब्जेक्ट एफ और 2f के बीच होता है तो देन रियल इमेज, हाईली मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। तो जब ऑब्जेक्ट एफ और 2f के बीच होगा तब इमेज 2f के बाहर बनेगा, जो कि रियल, इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। तो अब हम लोग u का वैल्यू निकालते हैं गिवन इंफॉर्मेशन से। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब हमारा दिया हुआ है 2f का वैल्यू 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/v 75 माइनस 1/u। ओके, अब देखिए क्या करते हैं, 1/75 को रहने दीजिए उधर ही, और 1/25 को इधर ले जाते हैं, माइनस 1/25 हो गया इज इक्वल टू माइनस 1/u। यहाँ बच गया क्योंकि माइनस, सॉरी चिल्ड्रन, ये 1/+1/u होगा हमारा। अब क्या करते हैं आप, 1/u इज इक्वल टू एलसीएम ले लिए 75 हो गया, और 1 माइनस 3 यानी कि -2/75। ओके, तो u हमारा हो गया -37.5। बच्चों ये हमारा हो गया कहाँ, ऑब्जेक्ट निकल गया, ऑब्जेक्ट एफ और 2f के बीच होगा तभी उस तरह का इमेज बनेगा, इमेज 2f के बियॉन्ड होगा। तो ये हमारा निकल गया वैल्यू 37.5, यानी कि 25 और 50 के बीच इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इमेज बनेगा 75 सेंटीमीटर पर। चले इस तरह से हमारा u का वैल्यू निकल गया। लेकिन वो रियल इमेज तो हम लोग को दिया ही हुआ है। अगर वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहे कि रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, तो इन दैट केस
आप क्या करोगे, मैग्निफिकेशन का वैल्यू निकाल लेते हैं। m इज इक्वल टू v बाय u। तो m का v का वैल्यू हो गया आपका 75 और u का वैल्यू -37.5। ये हमारा निकल गया -2। यानी कि इमेज माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, इमेज इज रियल। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट से दुगुने साइज का इमेज बनेगा जो कि रियल और इन्वर्टेड होगा, लेंस के दूसरी ओर बनता है बच्चों। इस तरह से ये एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। पर पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था, बट इसमें भी हम लोग थोड़ा सा और कर लेते हैं बच्चों। हो सकता है कि रिपीट भी हो गया होगा, आई डोंट रिमेम्बर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं चिल्ड्रन। जब तक आप खुद नहीं करोगे, आपको प्रैक्टिस नहीं होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, टिपिकल लेफ्ट राइट साइड में क्वांटिटीज को शिफ्ट करना, साइन में चेंज होगा। उसके बाद इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ जो भी निकालना है उसका भी करेक्ट साइन आना चाहिए। देन द न्यूमेरिकल विल बी सॉल्व्ड। तो आपको प्रैक्टिस करना ज़्यादा जरूरी है, मोर देन दैट कि इस वीडियो में आप देखते हो या बुक में सॉल्व किया हुआ देखते हो, दैट वोंट हेल्प यू। खुद से जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा चिल्ड्रन। तो दोज हु आर वाचिंग, दोज हु आर क्यूरियस, और जिन्हें थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है, वो वीडियो वॉच करते होंगे एंड चिल्ड्रन गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दैट। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। चिल्ड्रन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस of focal length 18 centimeter from an object 3 centimeter high। क्या क्या given things क्या क्या है, size of image formed by convex lens of focal length 18 centimeter। convex lens है तो f का वैल्यू 18 centimeter है। उसके बाद ऑब्जेक्ट 3 centimeter हाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 centimeter, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, यानी कि u का वैल्यू -27 सेंटीमीटर है। चलिए निकालना क्या है हमें, फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। निकालना क्या है आपको, v का वैल्यू क्या होगा एंड b क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज निकालना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए लेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। 1/18 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u 27। चलिए, तो ये हमारा हो जाएगा 1/v प्लस 1/27। अब क्या करते हैं, 1/v को वैसे ही रहने दीजिए, और क्या करेंगे, 1/v इज इक्वल टू 1/18 माइनस 1/27। ये प्लस जो है इसको इधर ले आते हैं, तो ये हमारा एलसीएम लेके 54 हो गया इसका एलसीएम। 3 माइनस 2 तो 1/54, यानी कि v का वैल्यू हो गया हमारा 54 सेंटीमीटर। बच्चों v का वैल्यू 54 सेंटीमीटर आने का मतलब ये इमेज दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर बना है, जो कि रियल इमेज है चिल्ड्रन। तो ऐसे भी फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, u का वैल्यू -27 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, f और 2f के बीच। ठीक, तो इमेज बनना चाहिए 2f के बियॉन्ड। तो 2f के बियॉन्ड, 2f कितना हो गया, 2f हो गया आपका 36 सेंटीमीटर। तो इमेज बन रहा है 54 पर, यानी कि इमेज 2f के बाहर बन रहा है। ओके, तो v का वैल्यू निकल गया। आपको दूसरा क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, यहाँ दिया हुआ है हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फॉर्मूला मैग्निफिकेशन वाला लगा लीजिएगा, m इज इक्वल टू v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो v का वैल्यू हो गया 54 बाय u का वैल्यू
-27 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ हमारा 3 सेंटीमीटर। चिल्ड्रन, सो अब हम लोग निकाल लेते हैं हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 54 इंटू 3 डिवाइड बाय 27। ये माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ माइनस आएंगे आपका। ये हो गया 2, यानी कि -6 सेंटीमीटर आया चिल्ड्रन। तो हम क्या देख रहे हैं कि इमेज मैग्नीफाइड बन रहा है। इसके लिए आप लोग रे डायग्राम भी ड्रॉ करके देख सकते हो। दैट विल हेल्प यू टू चेक योर आंसर कि सही है आपका आंसर कि नहीं। चिल्ड्रन, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। A 5 centimeter tall object is placed at a distance of 30 centimeter from convex lens of focal length 30 centimeter. क्या दिया हुआ, गिवन क्या क्या है इसमें हमारा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस। तो u का वैल्यू दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दिया हुआ है, कन्वेक्स लेंस है तो प्लस में होगा 30 सेंटीमीटर। डिटरमाइन पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। तो चिल्ड्रन, इसी तरह से इस क्वेश्चन के जैसा ही हम लोग निकाल लेंगे। तो 1/30 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/-30। ये हमारा हो गया 1/v प्लस 1/30। इस तरह से हम लोग v का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर से मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूला से m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u। इस तरह से इस फॉर्मूला का यूज करके हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे चिल्ड्रन। तो एक चीज कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर पर, और फोकल लेंथ कितना इसका 30 सेंटीमीटर है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, एफ पर है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एफ पर होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी, यानी कि वी का वैल्यू हमें इन्फिनिटी आना चाहिए और मैग्निफिकेशन भी बहुत ज़्यादा आना चाहिए। इस तरह से चिल्ड्रन हम लोग इसको सॉल्व भी करके देख लेते हैं। तो 1/v इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/30 चिल्ड्रन। तो ये हो गया हमारा 30, 1 माइनस 1 तो हो गया 0/30, यानी कि v, तो किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी आता है। v का वैल्यू आ गया हमारा इन्फिनिटी, तो मैग्निफिकेशन भी इन्फिनिटी होगा, बहुत ज़्यादा होगा। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व किया चिल्ड्रन कि जब ऑब्जेक्ट एफ पर है तो इमेज इन्फिनिटी पर बनता है, बहुत बड़ा बनेगा, इतना बड़ा कि इतना ब्लर दिखेगा कि हमें साफ साफ दिखाई भी नहीं पड़ेगा इमेज। तो इस तरह से चिल्ड्रन हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। ओके, so let's see. This is our next question. For a needle placed at 45 centimeter from the lens forms an image on a screen placed at 90 centimeter on the other side of lens. Identify the lens. What is the size of image if size of needle is 5 centimeter? Children, a needle placed at 45 centimeter from the lens forms the image on a screen. So which lens will form the image of an object on a screen? Obviously convex lens. So गिवन क्या क्या चीज है इसमें, u का वैल्यू हमारा है -45 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट 90 सेंटीमीटर। तो v का वैल्यू हो गया 90 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्रीन के दूसरी ओर इमेज फॉर्म कर रहा है, इसलिए इसका वैल्यू प्लस में इसको लिखेंगे हम लोग। आइडेंटिफाई द लेंस, व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज इफ साइज ऑफ निडल इज 5 सेंटीमीटर, यहाँ दिया हुआ। तो हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर। चिल्ड्रन, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ऑब्वियसली बच्चों, ये आइडेंटिफाई द लेंस, ठीक है, फोकल लेंथ इसमें नहीं दिया हुआ चिल्ड्रन, तो पहले हमें क्या करना होगा, लेंस एंड व्हाट इज द साइज, सॉरी, इसमें हमको फोकल लेंथ निकालने की जरूरत नहीं है। मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूला से m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u से निकाल लेते हैं।
तो ये हमारा हाइट ऑफ इमेज तो निकालना ही है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 दिया हुआ है आपको, v का वैल्यू दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर और u का वैल्यू है -45। चलिए, सो हम लोग यहाँ भी इसको कर सकते हैं। 2 आया तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया, -10 सेंटीमीटर, यानी कि रियल इमेज बनेगा। ऑब्वियसली स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन में भी है, स्क्रीन पर जब इमेज बनेगा तो वो रियल होगा ही। और वो ऑब्जेक्ट से, और क्या है, यू है 45 सेंटीमीटर, वी है 90 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली इमेज ऑब्जेक्ट से बड़े साइज का होगा चिल्ड्रन। तो ये इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में को आपको लैंग्वेज समझ चाहिए क्वेश्चन का। देन गिवन थिंग्स हम लोग लिख देते हैं, बहुत प्रैक्टिस हो जाए तो बिना लिखे भी बन जाएगा। बट जो जो चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ उन सारे इंफॉर्मेशंस को हम लोग एक जगह नोट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला लगा के अच्छे से सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस साइन को ध्यान देते हुए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। 1/2 of the lens of focal length 10 centimeter is covered with black paper. Can this lens form the full size of image of an object placed at 30 centimeter from the lens? Draw ray diagram. ये चलिए यहाँ कन्वेक्स लेंस होना चाहिए। कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस के आधे पोर्शन को क्या करते हैं, ब्लैक पोर्शन ब्लैक पेपर से कवर कर दिया जाता है। तो कहता है क्या वो ऑब्जेक्ट के फुल साइज का इमेज फॉर्म करेगा। तो अब हम लोग देखते हैं बच्चों, ये हमारा कन्वेक्स लेंस हुआ, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। सपोज कि नीचे वाले आधे पोर्शन को हम लोगों ने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, एफ का वैल्यू है हमारा 10 सेंटीमीटर। कैन दिस लेंस फॉर्म 30 सेंटीमीटर प्लेस्ड है, तो यू का वैल्यू दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर। चलिए, आप सोचोगे कि हम लोगों ने इसमें तो दिया हुआ नहीं है। चलिए, ये हमारा एफ का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, यू -30 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि ठीक है, वो कन्वेक्स लेंस इज गिवन, सॉरी। तो ये हमारा एफ इतना, यू इतना दिया हुआ है। तो कहता है कि इमेज ये फॉर्म करेगा कि नहीं। तो ये हमारा है एफ, यहाँ ये 10 सेंटीमीटर है, ये 2f है तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यू है 30 तो यू 2f के बाहर है, यानी कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और 2f के बीच है। अब इसका इमेज कहाँ बनेगा, f और 2f के बीच बनेगा। तो ये ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। अब देखिए इसके लिए हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे लीजिएगा, ये एफ से जाएगा। दूसरा रे हम लोग लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, जहाँ यहाँ इंटरसेक्ट किया, इमेज यहाँ बना एफ और 2f के बीच। इस तरह से ये हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड विथ ब्लैक पेपर, तब भी वो इमेज फॉर्म करेगा। बट थोड़ा सा उसका ब्राइटनेस, इमेज का ब्राइटनेस थोड़ा कम होगा। तो बच्चों ये यू इतना हो गया, उसके बाद हम लोग भी निकाल लेते हैं, तो फिर हमें इमेज डिस्टेंस भी इससे मिल जाएगा। यू विल डू दिस कैलकुलेशन ऑफ योर ओन, आप खुद से इस कैलकुलेशन को कीजिए। फिर से एक दो क्वेश्चन और भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा आपके लिए लंबा हो जाए, बट हैव अ पेशेंस, ध्यान से देखो और क्वेश्चन को देख के सॉल्व कीजिए, सो दैट यू कैन हैव बेटर प्रैक्टिस ऑन दिस। ऑल्दो साइड बुक में, एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आप उसे सॉल्व कीजिए। जरूरी नहीं है कि इन सारे क्वेश्चंस को ही आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, लेकिन समझने के लिए जैसा आपको समझ में आए वो कर सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना एंथुजियास्टिक हो प्रैक्टिस करने के लिए, समझने के लिए चिल्ड्रन। और अगर आपको मेरे इस हार्ड वर्क से बेनिफिट होता है तो दैट विल मेक मी हैप्पी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी हम लोग एक दो क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर लेते हैं चिल्ड्रन। क्वेश्चन हुआ नेक्स्ट, द इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 इज फॉर्म्ड बाय अ लेंस। चिल्ड्रन, ये किसी लेंस के द्वारा
मैग्नीफिकेशन -1 वाला इमेज फॉर्म करता है। मैग्नीफिकेशन -1 होने का मतलब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये कब होता है? जब ऑब्जेक्ट 2f पर होगा। तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 60 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस? चिल्ड्रन, ये हमारा m इज इक्वल टू दिया हुआ है -1। तो m के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? v/u। ठीक है, तो ये हमारा -1 इज इक्वल टू v/u। तो v इज इक्वल टू u हो गया, यानी कि जितना दूर पर इमेज फॉर्म करता है उतना ही दूर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मीन्स ऑब्जेक्ट और ये सिचुएशन कब होता है? जब ऑब्जेक्ट 2f पर होगा तभी इमेज 2f पर बनेगा, उतना ही दूरी पर लेंस है। यानी कि यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, ये यानी कि वो जो दिया हुआ है, इफ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज 60 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो हमारा लेंस है, लेंस, तो ये f 2f है, f और 2f है। तो v इक्वल टू u कब होगा? जब ऑब्जेक्ट 2f पर रखा हो। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया हमारा इमेज। ठीक है, रे डायग्राम ड्रॉ करके इसको बता दीजिए तो बेटर हो। ये ऐसे गया गया और 2f से फिर ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ इंटरसेक्ट किया, इमेज बना। चले तो ऑब्वियसली डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज 60 सेंटीमीटर, यानी कि u का वैल्यू कितना हो गया? -30 सेंटीमीटर, और v का वैल्यू भी हो गया 30 सेंटीमीटर। चलिए, सो इस तरह से ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसका फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इसमें 1/f इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/-30। तो ये हो गया आपका 30, 1 + 1, 1/f इज इक्वल टू इतना। तो 1/f इज इक्वल टू 2/30, यानी कि f का वैल्यू हो गया 15 सेंटीमीटर, और प्लस में आया, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस है। चिल्ड्रन, अब क्या कहता है, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेंस, लेंस को ऑब्जेक्ट को लेंस के करीब, लेंस की ओर 20 सेंटीमीटर शिफ्ट किया जाता है। तो पहले था 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट, अब 20 सेंटीमीटर लेंस की ओर मूव कर दिया गया, यानी कि अब लेंस कहाँ है? लेंस कहाँ है? 10 सेंटीमीटर पर। तो नाउ द ऑब्जेक्ट इज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। क्यों? क्योंकि पहले था 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट, अब 20 सेंटीमीटर लेंस की ओर मूव किया। तो इसका मतलब क्या है कि अब वो ऑब्जेक्ट कहाँ है? 10 सेंटीमीटर पर लेंस से। चलिए, तो u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, f तो हम लोगों ने निकाल ही लिया 15 सेंटीमीटर, और v का वैल्यू निकाल लेंगे, और इस तरह से हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। 1/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/-10। तो ये हो गया 1/v प्लस 1/10। तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10, एलसीएम हो जाएगा 30। तो 2 - 3, तो 1/v इज इक्वल टू -1/30, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो चिल्ड्रन, ये -30 सेंटीमीटर कब आएगा? जब कि इमेज जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही फॉर्म करेगा, तब इसका वैल्यू माइनस में आएगा। इस तरह से इसका भी रे डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे। और ये लास्ट वाला इमेज वाला है कि जब ऑब्जेक्ट f और o के बीच हो। तो यहाँ तो मिला भी हम लोग को u -10 है, तो और f का वैल्यू 15 हम लोगों ने निकाला है। तो ऑब्जेक्ट इज लाइंग बिटवीन f एंड o, और इमेज कहाँ फॉर्म करेगा? जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करेगा, और इस समय ये कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह एक्ट करेगा। सो बच्चों, आज हम लोगों ने 6 क्वेश्चन सॉल्व किया। इससे ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे
उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पावर ऑफ लेंस पढ़ के और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चिल्ड्रन। तो इतना आज के लिए इतना ही, और फिर से इतना पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, देन इट विल हेल्प यू अ लॉट इफ़ यू आर ईगर टू स्टडी देन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग and keep on watching. Leave a comment if my explanation is good. That will encourage me, that will be the reward for me for my hard work बच्चों। तो इस तरह से सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, दैट विल हेल्प यू। ऑल दो मुझे पता है आप लोग सब ट्यूशन पढ़ते ही होंगे, सबको हेल्प मिलता ही होगा, बट इवन दो मेरे हार्ड वर्क का यही रिवार्ड भी होगा कि आप समझो, सोचो और देखो, सब्सक्राइब भी कीजिए, देखिए भी, ये भी तो थोड़ा सा encouragement देता है चिल्ड्रन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।